हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी। बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 तक चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 27 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर इसमें सेट दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे ही सेट को इसमें कवर करेंगे और जैसे ही ये हमारा क्लास खत्म होता है तो टेलीग्राम पे पीडीएफ को शेयर कर दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कितना आपका सही हुआ। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो यह किस आर्टिकल में इसका यह चर्चा है? देखिए यह आर्टिकल नंबर 331 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो यह किस वर्ष हुआ था? देखिए यह 2005 में हुआ था। अगर बात किया जाए कि वर्तमान में जूट उत्पादन में कौन से देश प्रथम स्थान पे है, तो अभी हो जाएंगे बांग्लादेश प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें होता है हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जरूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रमंडल हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त स्थित है? तो यह कौन सा महासागर हो जाएंगे? देखिए यह हिंद महासागर में हो जाएंगे। जावा इंडोनेशिया के पास यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है? तो यह आर्टिकल नंबर 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को कितने मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि है? तो एक परिवार को 5 लाख रुपया मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यह राजा कौन हो जाएंगे? यह थे चैत्र या चेतसी। चैत्र या चेतसी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस की अनावरण किया है? तो यह किए है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन स्राव होता है। देखिए यह थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह द्वितीय गोलमेज के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों को प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी
करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? यह हो जाएंगे मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिया हुआ है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा की बात किया जाए तो यह मनाया जाता है पंजाब राज्य द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी, तो बाण भट्ट द्वारा हर्षवर्धन राजा की जीवनी लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो यह हो जाएंगे सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में किस निर्जीव द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह हो जाएंगे कौन से द्वीप हो जाएंगे? तो देखिए यह पिट्टी द्वीप हो जाएंगे, अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वस्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया और संसद भवन, तो ये एडविन लुटियंस के द्वारा यह डिजाइन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित मंदिरों की गुफा संग्रह है? देखिए यह एलिफेंटा के गुफा हो जाएंगे जो कि मुंबई से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया, 1983 में, माफ कीजिएगा, 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो हिंद महासागर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फिलीपींस बंदरगाह है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रायन मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा जाएगा? तो यह शुक्र ग्रह के लिए छोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से किस वर्ष शुरुआत किया गया था? देखिए यह 1913 में शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो यह हुआ था 1896 में। नेक्स्ट है कि स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होते हैं? तो स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के, देखिए यह जीवाणु के कारण होने वाले रोग है। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो यह बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अल्फ्रेड नोबल के स्मृति में आर्थिक विज्ञान 2020 का स्वेरिजेस क्या है? स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया था? देखिए यह हो जाएंगे, अगर इस पुरस्कार की बात किया जाए तो दिया गया था पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019 से 20 ने 2019-20 में के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। यह किसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है? देखिए यह विश्वास के विचार से बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया है? यह किस वर्ष जारी किया था? यह 1765 में जारी किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो पंकज अडवाणी जी का संबंध बिलियर्ड से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? देखिए इसमें मान लीजिए कि यहाँ दर्पण है, यहाँ है, तो इससे इसमें जाएंगे, इसी इसमें जाएंगे, तो इसके लिए कोई गिनती नहीं है, इसलिए अनंत इसमें प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? इसमें चारकोल की, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर इसे क्या जलरोधी बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएंगे पिंजौर हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है?
तो यह ब्रिक में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में मणिक वंश का शासन था? तो यह त्रिपुरा राज्य में मणिक वंश का शासन था। इसका शासन 1949 तक चला था त्रिपुरा राज्य पे। नेक्स्ट है कि विभिन्न देश को वर्गीकृत करने में बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह देखिए प्रति व्यक्ति आय हो जाएंगे। तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 74। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यों की परिषद या राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? इसमें देखिए 8 नियम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा राज्य नहीं हो जाएंगे? तो इसमें से मध्य प्रदेश राज्य नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह हो जाएंगे, नियुक्ति की बात किया जाए तो यह किया गया है डॉक्टर RG पटेल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकाय के कार्यकलाप और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए इसमें 50 शहरी विकास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके आसपास के कितने जिले निकाय कार्य करते हैं? 50 के आसपास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात किया जाए तो देखिए अमित क्षत्रिय को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो संस्करण की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए यह 10th यानी 10वां हो जाएंगे इसका संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी TWG की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो यह हुआ है देखिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पे बात किया जाए तो देखिए इस पे 3 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU या GKY के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू किया है? तो शुरू करने की बात किया जाए तो यह किए हैं गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE का दर्जा दिया गया है। तो कौन दिया है? तो देखिए इसको दिया है मिनीरत्न कैटेगरी 1 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया था? यह गुजरात में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंबन पनेर थ्राचाई जिसे कंबन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तो कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो यह हो जाएंगे तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे नया अभिक्रिय ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो न्यू की बात किया जाए तो अभी यह हो जाएंगे कुंडन कुलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि मीथेन का प्रतीक क्या है, तो मीथेन के प्रतीक हो जाएंगे CH4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, तो 273.15 केल्विन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कोशिका की खोज किसने की थी, यह रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों को निदान के लिए EEG इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है, तो यह हो जाएंगे मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी क्या है, तो इसका हो जाएंगे चतुष्परमाणुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्वास नली या ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, तो यह हो जाएंगे श्वसन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, तो यह कौन सा ग्रंथि हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो यह हो जाएंगे एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दामा या अस्थमा मानव शरीर के का विकार है, तो यह पाँच माफ कीजिएगा श्वसन तंत्र को इफेक्टिव कर देता है, डिफेक्टिव कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए इसे पॉलीमीटर के रूप में जानते हैं, पॉलीमीटर नहीं होगा, देखिए इसका हो जाएंगे पॉलीग्राफ हो जाएगा, यानी झूठ को पता लगाने के लिए लाइट डिटेक्टर मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक इसका वर्कशीट को संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है, 62 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन की बात किया जाए तो इसमें हो जाएंगे आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रोटियम में कुल कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो प्रोटियम में कितने होते हैं, तो इसके बात किया जाए तो इसमें हो जाएंगे 0, यानी इसमें एक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है, तो यह हो जाएंगे गंधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जाए तो वह वैसा अभिक्रिया जिसे अभिक्रिया होने के बाद वह अपने पूर्व रूप में नहीं आ सकता है, और भौतिक होता है कि वह पूर्व रूप में भी आ सकता है। देखिए आकार में परिवर्तन यह एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी अन्य दिए हुए हैं जो कि रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है, तो यह 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1962 में प्रतिबंध कर दिया गया था कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस डिवाइड है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यह है प्लोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस प्रकार के अंग की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे समजात यानी होमोलॉगस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो इसकी बात किया जाए तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें होते हैं 2 प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार की बात किया जाए तो इसको किया गया था 1989, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है उड़ीसा राज्य से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा एनजीओ हो जाएंगे, तो यह देखिए है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था, तो यह 1933 में गढ़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। तो यह 29 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। यह कौन सा पुस्तक में इनका इस बात का चर्चा है? देखिए, यह हिंद स्वराज नामक पुस्तक में यह लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो 2020 की बात कर रहा है। देखिए, उस समय वहां पे मंत्री हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित रोग की बात किया जाता है, हैजा नहीं है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य थे, तो उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस और क्या थे, 2 और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने देर का अंतराल है? देखिए, यह 2 घंटा के अंतराल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राजनीति निर्देशक तत्व न्याय संगत मतलब गैर न्याय संगत होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार यह 12 से 35 आर्टिकल भाग 3 हो जाएंगे, और वही नीति निर्देशक के लिए 36 से 51 हो जाएंगे, यानी यह भाग 4 में। यह आयरलैंड से लिए गए हैं और यह अमेरिका से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंटरनेट में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जा रहा था, उस समय 50 देशों की सहमति से किया गया था। वर्तमान में इसमें 193 देश है, और सबसे आखिरी में दक्षिणी सूडान इसमें ऐड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की बात किया जाए तो इसका खोज किया गया था, देखिए, 1757 से 58 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर खत्म हो गया है 14। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे का फुल पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।